Hello students, how are you? Hope all of you are fine. Today we will discuss about the topic of gametogenesis. This is the second lecture of the topic of sexual reproduction in flowering plants. And here is the your YouTube channel Science Web Academy where we inspire minds shaping futures, and I am Miss Ansari. So stay tuned and start study. So now topic is gametogenesis. Gametogenesis means formation of gametes in plants. Gametogenesis is basically of two types, microgametogenesis and megagametogenesis. Now, gametogenesis, it is a definition of gametogenesis. Gametogenesis is the process of formation of male and female gametes. मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन के ही प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस, बेसिकली गैमेटोजेनेसिस इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस. We can say sporogenesis also in plants, but gametogenesis and sporogenesis both are the similar phenomena in class 12th. So माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स पॉलन गेन फॉर्मेशन होना, मेगा गैमेटोजेनेसिस या मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स एग सेल का फॉर्मेशन होना. एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साइट क्या होती है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस एंड मेगा गैमेटोजेनेसिस की, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस की. सो साइट हम यहाँ बात करेंगे. सो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लांट्स में फ्लावर का प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट होता है. सो फ्लावरिंग इंडिकेट करती है प्लांट इज़ रेडी फॉर द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. सो प्लांट के ही स्ट्रक्चर को जो हमने डिटेल में पढ़ा था वहाँ हमने देखा था, वहाँ पर हमारा मेल पार्ट प्रेजेंट था एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट था. मेल पार्ट इज़ एंड्रोशियम एंड इट्स यूनिट इज स्टेमन. स्टेमन का ही पार्ट था हमारा एंथर. सो एंथर में ही हमारे में पोलन गेंस का फॉर्मेशन होता है. ये फंक्शंस मैंने वहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन किए थे. सो यहाँ पर भी हम दोबारा इन्हीं को पढ़ रहे हैं. फीमेल गैमेटोजेनेसिस जो कि हमारी कहाँ होती है? ओव्यूल के अंदर होती है. ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी एंड ओवरी इट इज़ अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने नाम दिया था गाइनोशियम. सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में अगर हम डिटेल में बात करते हैं, माइक्रोस्पोर जैसे कि मैंने आपको बताया है, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सॉरी इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स मीन्स पॉलन गेन का फॉर्मेशन होना, और ये कहाँ होगा? हमारा एंथर के अंदर होगा. एंथर में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए जो सेल पार्टिसिपेट करेंगी दैट इज़ द माइक्रोस्पोर मदर सेल. माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड फॉर्म आ माइक्रोस्पोर्स. आई थिंक इट इज़ क्लियर. नाउ मैं इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ अगेन दोबारा. चलिए. सो डेफिनेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स मीन्स पॉलन गेंस का फॉर्मेशन होना फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल. main cell that is responsible for the formation of microspore, it is MMCs or microspore mother cells. This cell present inside the pollen sac of anther. Site of microsporogenesis, it is microsporangia or pollen sac we can say. On the basis of these microsporangia we already learn about the anther. Anther is also known as tetrasporangiate because one anther contain 4 sporangia basically. So a typical anther is bilobed and each lobe contain 2 sporangia. So basically one anther is bilobed and one lobe contain 2 sporangia. So bilobed structure में हमारे 4 sporangia यहाँ पर present होते हैं. So anther is bilobed and tetrasporangiate. आपने डायग्राम ड्रॉ किया था इस तरीके से. ये this is sporangia. These are the 4 sporangia in anther. Here it is the diagram जो कि हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, उसी का ही डायग्राम है हमारा. साइट ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. मैं पॉइंट पेन थोड़ा बोल्ड कर लीजिए. सो इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट एंड दिस इज़ द मेल पार्ट स्टेमन जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. एंड इसी पार्ट को हम एंथर कह रहे हैं. एंथर का ही जब हम ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ नज़र आता है. एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. ये आप यहाँ देख रहे हैं 4 बैग लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं पर्पल से. मैं इसे थोड़ा और जूम इन कर देती हूँ. सो दिस वन, दिस इज़ द माइक्रोस्पोरेंजिया. Here you can see clearly. So this is the microsporangia
This is the microsporangia, and this is the second microsporangia, and this is the third, and this is the fourth. That's why we called the anther is also known as tetrasporangiate and बाइलोब्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक लोब हमारा ये रहा और एक लोब हमारा ये रहा. सो बेसिकली बाइलोब्ड एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है. चलिए आगे मूव करते हैं. नाउ एंड यहीं अगर हम देखें, ये जो आप देख रहे हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं में से ही एक को अगर थोड़ा जूम इन करके देखा जाता है तो ये क्या है, ये हमारे बेसिकली मेल गैमेट्स होते हैं. दिस इज़ द मेल गैमेट एंड देन इट इज़ pollen grain. We have already learned this slide in previous lecture, like that is the lecture number 1 on the chapter sexual production in flowering plants. आप इसको ही अगर ध्यान से समझ लेते हैं तो आपका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है. जैसे यहीं पर दिया हुआ है, फ्लावर है, फ्लावर में मेल पार्ट है, मेल पार्ट को यहीं पर इसके 2 सब पार्ट्स बता दिए गए हैं. एंथर एंड फिलामेंट, यहाँ इन सभी के फंक्शंस यहाँ पर मेंशन्ड है. फंक्शन क्या होते हैं, एंड पॉलिन ग्रेन का प्रोडक्शन कहाँ होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा. यहीं पर ये एंथर की वो लेयर्स गिवन है, यहीं पर एंथर की वो लेयर्स भी गिवन है, एंड इसी में से एक ही गैमेट को उठा करके दिखाया भी गया है, दैट इज़ द मेल गैमेट. सो इट इज़ द डिटेल नोट्स ऑन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, बेसिकली इसमें 5 स्टेप्स हैं हमारे. 5 में से फर्स्ट स्टेप है हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू का फॉर्मेशन है. स्पोरोजेनस टिश्यू आधा जर्मिनल टिश्यू दैट form the microspore mother cell, and these microspore mother cell undergo the process of microsporogenesis. One of the cell of hypodermal cell. Hypodermal means कि ये जो हमारी एपिडर्मिस वाली लेयर है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी उसे हम हाइपोडर्मिस कहेंगे. हाइपोडर्मिस सेल डिफ्रेंशिएट होती है किसमें, आर्की स्पोरियल सेल्स में. आर्की स्पोरियल सेल्स इज ऑल्सो जर्म सेल्स. आर्की स्पोरियल सेल डिवाइड करेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड फॉर्म करती हैं प्राइमरी एंथर वॉल एंड प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू, एंड दिस स्पोरोजेनस सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, माइटोसिस में इन्वॉल्व होंगी एंड सेकेंड टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी दैट इज़ द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. स्पोरोजेनस सेल्स डेवलप्ड इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इज ऑल्सो अ डिप्लॉयड सेल्स एंड पॉलिन मदर सेल्स, इन्हीं को कहा जाएगा. एंड थर्ड इज़ द मियोसिस. मियोसिस इसमें थर्ड स्टेप है हमारा, जिसमें हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोसिस में जाएंगी. मियोसिस आप जानते हैं कि मियोसिस जिसमें किसी भी सेल का प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. सो इट इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन होने की वजह से यहाँ पर जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n थी, 2n से वो n हो जाएंगी और n यहाँ पर हमारे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगी. सो या each microspore mother cell undergo the meiotic division, and in meiotic division first and second both the meiosis occur independently. 4 haploid cells का formation होगा in this process at the last, and these microspore 4 haploid are formed in the form of tetrad. tetrad means चारों जो माइक्रोस्पोर्स होंगे वो हमारे एक दूसरे से जॉइंट होंगे. वो जब जॉइंट होते हैं, इन्हीं के ही सेपरेट हो जाने से 4 हमारे सेपरेट माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा. द 4 माइक्रोस्पोर रिमेन टेम्परेरीली अटैच्ड फॉर्मिंग टेट्राड. टेट्राड यहाँ पर बना रहेगा और ये सेपरेट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ मैचुरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन. सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स होगा जिसमें हमारी कैलोज वॉल का फॉर्मेशन होगा. कैलोज वॉल जब डिसॉल्व हो जाएगी तो हमारे 4 माइक्रोस्पोर्स जो होंगे वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन सेपरेट हो जाएंगे. मैं इसे रिपीट कर देती हूँ टॉपिक को फिर से. स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है या कहीं आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. वी विल एक्सप्लेन इट अगेन. Microsporogenesis basically it have a 5 step. First is formation of sporogenous tissue. Sporogenous tissue are a germ cells tissue. germ cells होती है हमारी ये. Sporogenous tissue form archisporial cells. आर्कीस्पोरल सेल्स और स्पोरोजेनस टिश्यू में बेसिकली डिफरेंस होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन का. डिफ्रेंशिएशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन व्हेन सम सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू डिफ्रेंशिएट and form and also known as the archisporial cells. These archisporial cells form 2 types of cell. The first is anther wall. प्राइमरी anther wall का formation होगा and the second will be the primary sporogenous cells का formation होगा. These primary sporogenous cell undergo the process of mitosis. Again यहाँ पर mitosis होने वाला है. mitosis यानी कि इक्वेशनल डिवीजन होने वाला है. इक्वेशनल डिवीजन आई थिंक आप समझते हैं 2n से 2n ही यहाँ पर प्लॉइडी लेवल रहेगा.
माइटोसिस एंड मियोसिस इट इज़ द टॉपिक ऑफ क्लास 11th। आपने चैप्टर कम्प्लीटली वहाँ पे पढ़ा होगा, और अगर स्टूडेंट्स बेटा आपने नहीं पढ़ा है चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो वहाँ से माइटोसिस एंड मियोसिस को क्लियर कर लीजिए। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आपका बारी बारी आएगा और ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन जो होगा हमारा स्पोरोजिनस सेल से होगा। स्पोरोजिनस सेल्स भी हमारी अगेन डिप्लॉयड ही होंगी बिकॉज यहाँ माइटोसिस हुआ है। एंड these microspore mother cells participate in the process of meiosis फर्स्ट एंड meiosis सेकेंड, दो होते हैं। meiosis वन में प्लॉइडी लेवल हमारा हैप्लॉइड हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। कोई सेल हमारी अगर 2n है तो 2n से वो n हो जाएगी अगर यहाँ meiosis वन होता है तो, ठीक है। देन meiosis टू होगा, meiosis टू में हमारे 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर चेंज ये है कि जो 4 सेल होंगी ये टेट्राड की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। सो ये टेट्राड हमारा टेम्परेली एक दूसरे से अटैच्ड होता है, और जब यही टेट्राड हमारा सेपरेट हो जाता है और सेपरेशन के दौरान यहाँ पर कैलोस वॉल का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम पेक्टेट की एक लेयर होती है जो कि टेट्राड के चारों तरफ बनती है, और यही जब डिसॉल्व हो जाती है तो हमारे पॉलिन गेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। यही सेम इसी तरह का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। मैं आपके लिए बहुत सारे डायग्राम्स लेकर आई हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो इट इज़ द एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। फिलामेंट होल्ड द एंथर एट द टॉप एंड दिस इज एंथर। एंथर को जब हम ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर एक नज़र आता है, जिसे हमने ये कहा ये कनेक्टिव है जो कि हमारे फिलामेंट को एंथर से जुड़े हुए हैं। यहीं पर हम देख रहे हैं इसकी 4 वॉल लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, मदर लेयर एंड टेपिटम। ये सारी वॉल लेयर्स हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो पॉलिन मदर सेल्स जो कि हमारी स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होंगी, जिसे हम पॉलिन सैक कह रहे हैं। पॉलिन सैक के अंदर ही हमारी स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली सेल, एपिडर्मिस, दिस इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली सेल जिन्हें हम हाइपोडर्मल सेल कहेंगे, उन्हीं सेल्स को हम आर्की स्पोरल सेल कह सकते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द हाइपोडर्मल सेल एक्ट एज अ आर्कीस्पोरियल सेल एंड these आर्कीस्पोरियल सेल form sporogenous cells and primary anther walls. These sporogenous cells undergo the process of mitosis and form microspore mother cell, and microspore mother cell undergo the process of meiosis that form microspore tetrad. I think इतना क्लियर है। चलिए, सो माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारी मियोसिस में पार्टिसिपेट करेंगी और टेट्राड का फॉर्मेशन करेंगी। टेट्राड एक जगह जॉइंट है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको 3 ही सेल नज़र आ रही हैं। एक सेल इसके बैक साइड में होती है, जैसे कि हम कहें कि यहाँ एक सेल इसके बैक साइड में होती है। खैर आप इसको ऐसे ही समझ जाइए। और जब यही सेपरेट हो जाएगा कैलोस वॉल के फॉर्मेशन के बाद में 4 इस तरह से हमारा पॉलिन गेन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर है। नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं हम। ये आपके NCERT से ही ली गई इमेज है, जो कि हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है। यहाँ मियोसिस वन होगा। मियोसिस वन से हमारी 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ये दीज आर दी हैप्लॉइड सेल्स। एंड मियोसिस सेकेंड होगा, जिसके बाद हमारे 4 पॉलिन ग्रेन टेट्राड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि 4 पॉलिन गेन्स एक साथ बनेंगे, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए होंगे, सो इसीलिए हम इनको टेट्राड कहेंगे। सो टेट्राड जब ये सेपरेट हो जाता है तो हमारे 4 पॉलिन गेन का फॉर्मेशन हो जाता है। मेच्योर पॉलिन गेन के अंदर हमारी 2 सेल्स होती हैं। सो यहाँ पर यही शो किया गया है, दिस आर द पॉलिन गेन्स एंड दिस इज द मेच्योर पॉलिन गेन। मेच्योर पॉलिन गेन हैविंग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड विल बी द जेनेटिव सेल। हियर इज द डायग्राम ऑफ पॉलिन गेन। चलिए आगे बात करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ही आगे फर्दर डायग्राम्स मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो जाए ये इवेंट प्रोसेस। सो हियर दिस इज द एंथर ट्रांसफर सेक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इट इज़ अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलिन सैक इसे हम कह सकते हैं। अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ डायग्राम में आपको 3 ही नज़र आ रहे हैं, बेसिकली इसमें 4 प्रेजेंट होते हैं, यहाँ हम ले सकते हैं। एंड इसी के अंदर ही हमारे माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होगा, मीन्स पॉलिन गेन का प्रोडक्शन होगा। इसी में ही हमारी पहली, जिसमें हमने बात की थी कि हाइपोडर्मल सेल ही आगे चल के स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगी। आर्कीस्पोरल से हमारी स्पोरोजिनस सेल्स बनी थी। उसी स्पोरोजिनस सेल्स में हमारी स्पोरोजिनस सेल जो कि चारों तरफ प्रेजेंट होंगी, और यहीं से ही हमारी बनती है पैराइटल सेल्स। चलिए इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। सो हियर इट इज़ द एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है, एंड हियर
हाइपोडर्मल सेल फॉर्म आर्कीस्पोरल सेल एंड आर्कीस्पोरल सेल ही हमारी दो टाइप की सेल्स बनाती हैं. फर्स्ट इज पैराइटल सेल्स जो कि एंथर की प्राइमरी पैराइटल वॉल को बनाएंगी एंड सेकंड इज द स्पोरजिनस सेल. स्पोरजिनस सेल जो कि हमारी आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करने वाली होते हैं. माइक्रो स्पोरजिनस सेल डिफ्रेंशिएट इन माइक्रोस्पोरेंजियम. क्लियर. माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आर्कीस्पोरल सेल्स से हमारी कुछ स्पोरजिनस सेल डिफ्रेंशिएट हो गई हैं और ये स्पोरजिनस सेल आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन करेंगी. सो दीज आर दी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स एंड दीज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर द डिप्लॉइड सेल्स. सो यहाँ पर दिखाया गया है यहाँ पर कि क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर हमारा भी डिप्लॉइड है. जब ये मियोसिस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, मियोसिस 1 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे चलिए अब सही है. सो मियोसिस 1 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ से क्रोमोसोम्स का नंबर जो रहेगा वो हमारा रिड्यूस्ड हो जाएगा. रिड्यूस्ड हो जाने से हमारे 4 पॉलिन टेट्राड बनेंगे जो हमारा मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा. मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाने से 4 पॉलिन टेट्राड का फॉर्मेशन होगा. मीन्स 4 पॉलिन ग्रीन का फॉर्मेशन होगा और 1 टेट्राड होगा. आई थिंक मेरे कहने से आपने इसका चलिए आप इसको दोबारा से समझिए कि टेट्राड का फॉर्मेशन यहाँ पर होने वाला है और जब यही टेट्राड हमारा कैलोस प्लग के फॉर्म हो जाने के बाद में सेपरेट हो जाएगा तो हमारे 4 फ्री माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन हो जाएगा. यहाँ 5 गिवन है बिकॉज मिलियंस ऑफ माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होता है एंड एक सेल हमारी 4 को ही बनाती है. आई थिंक इतना क्लियर है. चलिए आगे मूव करते हैं. इट इज़ द अगेन सेम काइंड ऑफ प्रोसेस, थोड़ा सा डिटेल्ड है. आई थिंक आपको क्लियर हो जाए. दिस इज़ द एंथर. एंथर में यही हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं. एंथर वॉल एंथर इज़ द बाइलोब्ड, वन लोब्ड एंड सेकेंड लोब्ड एंड इट इज़ द पॉलन सेक और माइक्रोस्पोरेंजिया. इसी में ही एक स्पोरेंजिया को यहाँ थोड़ा इनलार्ज करके दिखाया गया है. इसी में ही हम एपिडर्मिस के नीचे जस्ट लेयर जो प्रेजेंट होगी उसी को हम क्या कहेंगे, हाइपोडर्मिस कहेंगे. हाइपोडर्मिस की ही सेल हमारी आगे चल के डिफ्रेंशिएट होंगी और क्या बनाएंगी, हमारी आर्कीस्पोरल सेल्स बनाएंगी. आर्कीस्पोरल सेल ही आगे चल के डिफ्रेंशिएट होकर के हमारी स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगी. स्पोरोजिनस सेल्स ही आगे चल के हमारी मदर सेल का फॉर्मेशन करने वाली है. दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड माइटोसिस में पार्टिसिपेट कर देने के बाद यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इनका एंड आफ्टर दिस विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस हो जाने से यहाँ प्लोइडी लेवल थोड़ा क्या हमारा हाफ हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है. प्लोइडी लेवल रिड्यूस्ड हो जाएगा. रिड्यूस्ड हो जाने से यहाँ रिड्यूस्ड हो जाने से यहाँ 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होने वाला है और ये माइक्रोस्पोर जो हमारे बनेंगे टेट्राड की फॉर्म में बनेंगे. टेट्राड यानी कि चारों माइक्रोस्पोर एक जगह प्रेजेंट मिलेंगे और चारों माइक्रोस्पोर इन्हीं के चारों तरफ आप ये देख रहे हैं कैलोस की वॉल बनी हुई है. ये कैलोस वॉल है जो कि चारों माइक्रोस्पोर को आपस में जोड़े हुए है. जब ये कैलोस वॉल डिसॉल्व हो जाएगी तो चारों हमारे माइक्रोस्पोर जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे. आई थिंक अगर आपको ये स्लाइड क्लियर है तो आपके बहुत सारे डाउट, बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे. सो इसीलिए मैं मल्टीपल डायग्राम्स एक ही टॉपिक के लिए लेकर के आई हूँ आपके लिए. चलिए आगे बात करते हैं. अगेन सेम ही डायग्राम है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस हैं. यहाँ ये कैलोस वॉल का फॉर्मेशन दिखाया गया है और यहाँ इसी से ही थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन की गई है. चलिए इसी को ही हम देख लेते हैं, थोड़ा जूम इन करते हैं. वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है. सो चलिए स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे जिससे आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे गैमेट्स हैं
उनके आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।